जय हिंद दोस्तों। ट्रंप भाई साहब ने बाजा बजा दिया है। यूएस की प्रेसिडेंटशिप लेते ही साथ सारी मार्केट्स डाउन हो गई हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड की मार्केट डाउन कर दिया। पता है कैसे? यूक्रेन की वॉर को आग लगाई बाइडेन साहब ने और बुझा दिया ट्रंप साहब ने। कहता भैया हमको कुछ लेना देना नहीं है, अपना लड़ाई खुद झेलो। चुप, एकदम चुप हो गए हैं वो उस लड़ाई के मैटर के ऊपर। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था इंडिया और यूएस का, दोस्तों क्या था, वो इंडिया की फेवर में था। मतलब अगर 100 रुपये का इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है तो यूएस से इंडिया में 60 रुपये का ही एक्सपोर्ट हो रहा था। तो नेट कंक्लूजन में इंडिया के पास 40 रुपये स्पेयर थे। उसको फेवर में करने के लिए इंडिया पे स्पेशल टैरिफ लगाने की बात हो गई है। चाइना के साथ तो पहले ही बिगड़ी हुई है, चाइना के लिए अलग स्पेशल टैरिफ लगा रहे हैं। तो भाई साहब जिस पे मन कर रहा है उस पे टैरिफ पेल के लगा रहे हैं। कह रहे हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं देख लूँगा कौन मेरे आगे आड़े आता है। नंबर 3, जो बाइडेन भाई साहब ने $21 मिलियन भारत के अंदर वोटर टर्नआउट के लिए खर्च कर दिए, जिसको अपने ट्रंप भाई साहब को पसंद नहीं आ रही वो बात। और उन्होंने ये बात बोली है कि भैया जो वो $21 मिलियन खर्च हुए हैं वो कहीं ना कहीं मोदी के अगेंस्ट खर्च हुए हैं। तो अब ये तो मोदी भाई साहब को भी पसंद नहीं आएगी कि भाई बाइडेन साहब अपनी कंट्री संभालो, तुम हमारी कंट्री के इलेक्शंस में क्यों दखल दे रहे हो। चौथा पॉइंट, FIIs दबा के पैसा निकाल रहे हैं और वापस अपने देश लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली सारी वर्ल्ड की मार्केट्स डाउन चली गई हैं। एलोन मस्क भाई साहब मोदी जी और ट्रंप की मीटिंग में साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि मेरे को इंडिया में एंट्री कैसे मिले। वो अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए कहीं ना कहीं मीटिंग में बैठे थे। मोदी भाई साहब ने एंट्री दे भी दी, लेकिन ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं भाई तुम क्यों पैसा लगा रहे हो इंडिया में। अरे भाई चाहते क्या हो यार। आइए दोस्तों, ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पर। अब मार्केट वोलेटाइल है, पैसा कमाए कैसे, जेबों में पैसा लाएं कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बंदा चाहता है मेरी जेब में 2 रुपये एक्स्ट्रा आए। तो दोस्तों देखो, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, इस टाइम पे पहली बात शेयर मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना लो और म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक स्टेबल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है। अब म्यूचुअल फंड के अंदर एक फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। आप इस तरीके की कैटेगरी में पैसा लगाइए, लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा लगाइए, क्योंकि जब ये मार्केट डाउन होती है ना, और इतनी अच्छी वाली डाउन आती है, तो बेटा ये मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देते हैं। 30, 35% तक रिटर्न्स दे देते हैं। लार्ज कैप में डालना है, मल्टी एसेट में डालना है, किस में नहीं डालना है? मिड कैप और स्मॉल कैप। अरे स्मॉल कैप से तो भैया दूर ही रहना, हाथ जल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन भाई साहब आप इनमें से किसी में मत डालना, आप डालना बैलेंस एडवांटेज फंड में, ताकि डेट और इक्विटी का मिक्सचर हो जाए और आपको एक डिसेंट सा FD से ऊपर का रिटर्न आ जाए। अगर आप खिलाड़ी हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो लार्ज कैप और मल्टी एसेट में डाल ही सकते हो, और भयंकर ही रिस्क खेलना है तो भैया मिड कैप में डाल देना। लेकिन स्मॉल कैप तो वो खेलना जिसने पूरा गवा दिया तो भी रात को नींद आ जाए। स्मॉल कैप इस टाइम पे उस लेवल ऑफ वॉलेटिलिटी पे है। लेकिन एक पॉइंट और बता देता हूं, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 5-10% ही स्मॉल कैप है तो उसको बेचना मत लगा देना। मैं मानता हूं वो लॉस में होगा, और इस टाइम पे अपनी SIPs को कंटिन्यू रखना, क्योंकि SIP और DII मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने ही मार्केट संभाल रखी है, नहीं तो ये इस टाइम करेक्शन और ज़्यादा होती। लेकिन हम लोग बहुत संभल गए हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक SIPs बहुत चल रही है, और उसकी वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं टूटी जितनी टूट जानी चाहिए थी। अगर इतना FIIs पैसा पहले निकालता था तो मार्केट औंधे मुँह गिरती थी, लेकिन वो नहीं हुआ है। तो हमें इसके लिए अपनी कंट्री को थैंक यू बोलना चाहिए कि भैया मार्केट बहुत गंदी नहीं तोड़ी है हमने, और मार्केट हमेशा मौका देती है दोस्तों खरीदने का। राइट नाउ इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। स्मॉल अमाउंट्स में डालना ना भूलें, और अपने इन्वेस्टर का जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड का, आप उससे कंसल्ट जरूर करें। अपने आप चौधरी ना बने, रॉबिनहुड ना बने, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र ज़रूर रखें जो आपको अच्छे से गाइड करे और आपको रिटर्न कमाने में हेल्प करे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट तो आई होप सो आपने कर ही दिया होगा। जय हिंद दोस्तों।